हेलो फंक्शन लवर्स। तो आज स्टोरी का पार्ट थोड़ा स्पेशल होने वाला है। सो बिना आपके टाइम को वेस्ट किए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब वी फैन विंग से कहता है कि आपकी टेल आपके पीछे मूव कर रही है, तो ये सुनकर विंग बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था कि उसकी टेल उसके बिना नोटिस किए बाहर आ गई थी। और विंग अभी भी स्टैचू की तरह खड़ा था ये सुनकर, यहाँ तक कि उसने अपनी टेल को छुपाने की कोशिश भी नहीं की। पर तभी वी फैन कहता है, वाओ गगा, आपके पास एक टेल है, पर इसका कलर ग्रे क्यों है। ये सुनकर फाइनली विंग को रियलाइज हुआ कि उसकी टेल अभी भी बाहर है। और ये देखकर विंग अपनी लॉन्ग टेल को अपनी पैंट के अंदर दबाने की कोशिश करने लगता है, पर उसकी टेल इतनी लंबी थी कि वो उसकी पैंट में फिट ही नहीं हो रही थी। विंग बहुत घबरा रहा था ये सब करते टाइम, क्योंकि उसका जो सीक्रेट था अब वो सामने आ चुका था। वैसे तो आमतौर पर विंग की टेल गायब हो जाती है जब विंग अपनी टेल को जाने के लिए कहता है। ये ऐसा है जैसे कि उसकी टेल का एक खुद का माइंड हो। खैर अब विंग के फोरहेड से कोल्ड स्वेट टपकने लगा था और जितना हो सके वो उतना अपने भाई से आई कांटेक्ट करने से बच रहा था। पर वी फैन तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपने भाई की टेल देखकर, क्योंकि उसने अपने स्कूल टाइम में कुछ हिस्टोरिकल स्टोरीज पढ़ी थी जिनमें लिखा हुआ था कि कुछ वेयरवुल्फ खुद को लार्ज वुल्फ में चेंज कर सकते हैं। पर आज से पहले वो सब उसके लिए सिर्फ स्टोरीज थी, पर अब नहीं। तभी वी फैन बोलता है, गागा क्या हुआ। ये सुनकर विंग कहता है, मेरे पास मत आओ। एक्चुअली विंग की टेल अभी भी गायब नहीं हुई थी और वो अभी भी उसके पीछे हिल रही थी। पर वी फैन विंग की बात को इग्नोर करते हुए उसे अप्रोच करने लगता है। और जैसे ही विंग ने देखा कि उसका भाई उसकी तरफ आ रहा है, ये देखकर उसकी बॉडी कांपने लगी। विंग के पास आने के बाद वी फैन पूछता है, आपकी ये टेल कब से है। वी फैन विंग को क्यूरियोसिटी के साथ घूर रहा था और ये देखकर विंग समझ गया कि अब झूठ बोलना बेकार है, क्योंकि उसे पता है कि उसका छोटा भाई बहुत स्मार्ट है। विंग अपने छोटे भाई को डराना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वी फैन बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। फिर विंग धीरे से कहता है, ए फैन तुम्हें क्या मैं अजीब नहीं लगता। ये सुनकर वी फैन बोलता है, क्या आप पागल हो, ये अजीब कहाँ से है। आपको पता है अब मैं भी एक टेल वाला ओमेगा चाहता हूँ, या क्या आप मेरे पार्टनर बन सकते हो। पर तभी वी फैन के ये बोलते ही विंग तुरंत अपने भाई के हेड पर हिट करता है और गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ तो रिस्पेक्ट करो मेरी। फिर वी फैन कहता है, गॉड गागा हर्ट हो रहा है। विंग को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अभी भी अपनी टेल को गायब करने की कोशिश कर रहा था और उसने इसके लिए अपनी बॉडी पर कंसंट्रेट करने की भी कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। पर इसी दौरान जब वो दोनों भाई एक दूसरे से बहस कर रहे थे, उस टाइम उन दोनों ने किसी के पैरों की आवाज सुनी जो उन्हें उनके ऑफिस में अप्रोच करने वाला था। पर तभी शिजुई चिल्लाया और ये सुनकर विंग समझ गया कि वांग जी उससे मिलने आया है। लेकिन विंग उसी टाइम बहुत शॉक हो गया था जब उसने देखा कि उसकी टेल कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई है, ये जानकर कि वांग जी आया है। ये देखकर विंग सोचता है, क्या इस टेल का भी अपना ब्रेन है। तभी विंग घबराहट में अपने फिंगर को बाइट करते हुए बोलता है, ए फैन अब क्या करें। ये सुनकर वी फैन कहता है, तो क्या हुआ, अल्फा को आपकी टेल पसंद आ सकती है। फिर विंग कहता है, ए फैन जल्दी कुछ करो और ऐसे मजाक करना बंद करो। वी फैन कहता है, अपनी वेस्ट पर एक जैकेट पहन लो। पर तभी डोर ओपन होता है और हमेशा की तरह एक टॉल फिगर अपना ऑफिस कोट पहने दिखाई दिया। वो वांग जी था। वी फैन विंग के बहुत करीब लग रहा था, उसके हाथ विंग के स्मॉल वेस्ट को टच कर रहे थे। अगर वांग जी को पता नहीं होता कि वी फैन विंग का छोटा भाई है, तो वो अब तक वी फैन की सारी हड्डियां तोड़ चुका होता। पर जैसे ही विंग की नजर वांग जी पर पड़ी, तो उसने तुरंत अपने भाई को धक्का मारते हुए साइड में किया और कहा, लैन तुम आ गए। वांग जी को देखकर वी फैन फिर से सोफे पर बैठ गया। वो पहले से ही जानता था कि लैन वांग जी कौन था। हाल ही में उसे ये भी पता चला कि विंग की बॉडी पर जो फेरोमोन्स चिपकी रहती थी वो वांग जी की थी। फिर वी फैन कहता है, लैन आज आप काम पर नहीं है। ये सुनकर वांग जी अपनी आईब्रोज को चढ़ाते हुए कहता है, बोलने से पहले सोचो। वी फैन वांग जी के टोन को समझ गया था। तभी वो कहता है, वो मेरी क्लासेस दोपहर में हैं, तो इसलिए आप तो जानते हैं। इन दोनों की इस छोटी सी बहस को विंग हफ्ते में 2 बार तो देखता ही है। पिछले कुछ हफ्तों से वांग जी हमेशा विंग की शॉप पर आता है और अब उन दोनों को एक दूसरे के साथ इतना अजीब फील नहीं होता। पर उस दिन के बाद इन दोनों ने अपनी मीटिंग नाइट को मेंशन करने की भी हिम्मत नहीं की। इसके बाद फाइनली वांग जी सोफे के पास आता है और वहाँ बैठ जाता है। उसके हाथ में कुछ पेपर बैग थे जो कि उसने टेबल पर रख दिए। वांग जी वी फैन से थोड़ा दूर होकर बैठा था और ये देखकर वी फैन कहता है, अपने हस्बैंड को देखो, वो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे वो मुझे खा जाएंगे। ये सुनकर विंग तुरंत कहता है, ए फैन चुप रहो,
और ये बकवास करने की बजाय शिजुई और चैंग की मदद करो जाके। फिर वीफैन बोलता है, क्या ये मेरे ज्यादा बात करने की वजह से है या मैं आप दोनों को परेशान कर रहा हूँ। वांग जी वहाँ साइलेंटली बैठा हुआ था, लेकिन अब उसके ईयर्स रेड हो चुके थे ये सब सुन के। वे यिंग अब वी फैन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वी फैन की बातें सुनने के बाद उसने तुरंत एक बुक उठाई वी फैन को मारने के लिए। ये देखकर वी फैन स्माइल करते हुए कहता है, गॉड ओके ओके मैं जा रहा हूँ। वी फैन के जाने के बाद रूम में सिर्फ वांग जी और वीइंग थे। वीइंग जो अभी भी अपनी डेस्क के साइड में खड़ा था वो अपनी जगह से नहीं हिला क्योंकि उसकी टेल अभी भी जैकेट से कवर थी। तभी वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे लिए लुकोटस फ्रूट लाया हूँ पर मुझे नहीं पता कि ये मीठे हैं या नहीं। वी यिंग तुरंत येलो फ्रूट के बारे में सुनकर अपनी टेल को पूरी तरह भूल गया और वांग जी के पास आकर बोला, सचमुच तुम इसे मेरे लिए लाए हो? वांग जी कहता है, हाँ। ये सुनकर विंग अपने बनी टीथ के साथ हैप्पीली स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू वेरी मच। और ये कहने के बाद वो तुरंत अपने कंटेनर को खोलकर अपने फ्रूट को एंजॉय करने लगता है। वांग जी विंग को फ्रूट खाते हुए देख रहा था, पर जैसे ही विंग की नजर वांग जी पर पड़ी वो अपने फ्रूट को खाते हुए पूछता है, क्या हुआ? ये सुनकर वांग जी कहता है, कुछ नहीं। फिर विंग कहता है, पर तुम मुझे देख क्यों रहे थे? क्या तुम्हें एक चाहिए? विंग ने ये बात अपने फ्रूट को फिनिश करने के बाद बोली थी। फिर वो एक फ्रूट को निकालते हुए कहता है, चलो इसे ट्राई करते हैं। विंग का फ्रूट निकालते हुए देखकर वांग जी के फेस के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए थे क्योंकि उसे डर था कि अगर फ्रूट फीका हुआ तो विंग को पसंद नहीं आएगा। फिर विंग वांग जी को फ्रूट दिखाते हुए कहता है, लैंजैन इसे ट्राई करो। वांग जी विंग के इस ऑफर को मना करना चाहता था, पर जब उसने विंग के फेस पर हैप्पीनेस के साथ वो स्माइल देखी तो वो उसे मना नहीं कर पाया और उस फ्रूट को ईट करने लगा। ये देखकर विंग कहता है, तुम्हारा फेस क्यूट है। एक्चुअली वांग जी को ये फ्रूट सूट नहीं होता है और वो इसी वजह से इसे खाने से मना कर रहा था। पर फिर विंग के फेस को देखकर वांग जी सोचता है, जब तक तुम खुश हो तब तक कुछ भी। और फिर ऐसे ही वो फ्रूट को एंजॉय करने लगता है। पर तभी विंग धीरे से अपने सिर को उठाकर वांग जी की तरफ देखता है और उसे देखकर उसकी टेल फिर से एक्साइटेड होने लग जाती है। लेकिन तभी वांग जी कहता है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फिर विंग कहता है, क्या? वांग जी को विंग की फीलिंग्स के बारे में पता था कि वो उसे बहुत पसंद करता है। इसके बाद वांग जी कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विंग ये सुनकर इतना शॉक हो गया था कि उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुना है या उसके ईयर्स में कोई प्रॉब्लम है। फिर विंग अपने थॉट्स को साइड में रखकर कहता है, तुम ये क्या था? ये सुनकर वांग जी विंग के सॉफ्ट हैंड्स को लाइटली पकड़कर और सीधे उसकी आंखों में देखकर कहता है, चलो शादी कर लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। विंग वांग जी की इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहेगा क्योंकि वो बहुत टाइम से इस पल का इंतजार कर रहा था। पर तभी वो वांग जी से पूछता है, क्या तुम श्योर हो? ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या मैं अनश्योर लग रहा हूँ? लेकिन तभी विंग अपने हैंड्स को वांग जी की ग्रिप से छुड़ा लेता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जब वांग जी ने बोला था कि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है वो सच था। फिर विंग कहता है, मैं एक ऑर्डिनरी ओमेगा हूँ, रिपोर्ट्स में लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे वांग जी बहुत गहरी सोच में था। आफ्टर ऑल वांग जी बच्चों से पहले विंग को आगे रखता है, पर अगर ये डेस्टिनी है कि उनके बच्चे होंगे तो फिर वो चाहे विंग की कोख से होंगे या फिर किसी और की। इसके बाद वांग जी कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर विंग अपना चेहरा उठाकर डाउटफुली वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम मुझसे उस रात की वजह से शादी करना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम ऐसा ना करो, मैं ठीक हूँ। वांग जी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गया था क्योंकि उसे लगता है कि उस रात उन दोनों ने एक दूसरे को मार्क किया था। तो क्या ये एक सही वजह नहीं है शादी करने के लिए? और जब एक बीटा एक अल्फा से या ओमेगा से शादी कर सकता है तो उसे ही क्यों बार बार उसकी मेट उसे रिजेक्ट कर रही है? फिर वांग जी कहता है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये सुनकर विंग को लगा कि जैसे उसका दिल बहुत फास्टली बीट कर रहा है। उसने कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं की, पर फिर भी वो अपनी धीमी आवाज में कहता है, लैंजैन। ये सुनकर वांग जी कहता है, मुझे माफ करना। और वो ये कहकर अपनी डार्क फेरोमोन्स को तुरंत रोक लेता है क्योंकि विंग का जवाब सुनने के बाद उसकी डार्क फेरोमोन्स रिलीज होने लगी थी। तभी विंग कहता है, मुझे लगा कि तुम मेरे लिए सिर्फ सॉरी फील कर रहे थे। और यहाँ इन दोनों को फाइनली रियलाइज हुआ कि वो दोनों एक दूसरे को इतने टाइम से गलत समझ रहे थे। फिर वांग जी विंग की आंखों में सीधे देखते हुए कहता है, मेरी बात सुनो। इस टाइम रूम का माहौल बहुत ही डोमिनेटिंग था और वांग जी की आवाज बहुत ही हैवी जो कानों को चुभने वाली थी। वांग जी कहता है, मैं उस टाइम रट में था और हाँ, मैं गिल्टी फील करता हूँ। ये सुनकर विंग ने अपना सिर नीचे झुका लिया। वांग जी फिर से कहता है, मुझे इसलिए गिल्टी फील हुआ था क्योंकि वो सब मैंने तुम्हारे साथ शादी से पहले किया था। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो
और मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। मुझे माफ़ करना, पर इस साल मेरी रट बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गई हैं। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी फेरोमोन्स कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि ये लोगों को इजीली डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। ये सुनकर विंग कहता है, कहानियाँ मत बनाओ। फिर वांग जी कहता है, तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है, यहाँ तक कि हम दोनों बॉन्डेड हैं। क्या होगा अगर हम दोनों डेस्टिनाइड मेट हों? ये सुनकर विंग को ऐसा लगा कि जैसे अब उसमें जान ही नहीं है। तभी वांग जी कहता है, सिर्फ अल्फा पार्टनर ही अपने पार्टनर की फेरोमोन्स को जानता है। हालांकि जब वो एक दूसरे को टच करते हैं तो उनकी बॉडी में एक अजीब सी वाइब्रेशन होती है। जब तुम उनकी आंखों में देखते हो तो तुम्हें एक अट्रैक्शन फील होता है। क्या तुम्हें इसका एहसास है? हम एक कपल हैं। जब मैं किसी और को टच करता हूँ जो मेरा पार्टनर नहीं है तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि तुम्हारा दिल पेनफुली स्क्वीज हो रहा हो। वांग जी की एक्सप्लेनेशन बहुत ही साफ थी और विंग ने ये सब फील किया था। जब वांग जी विंग की शॉप में पहली बार आया था तो उसका वेयरवुल्फ पहली बार किसी अल्फा की तरफ इतना अट्रैक्ट हुआ था। फिर विंग कहता है, क्या तुम इसलिए मुझसे मिलने आए थे? एक्चुअली वांग जी से किसी ने कहा था कि उसके पार्टनर की फेरोमोन्स हनी और सिनेमन होगी। जब वांग जी एक शॉपिंग सेंटर में था तो उसने उस दिन पहली बार विंग को देखा था। उस टाइम जब कुछ टीनेजर विंग से बात कर रहे थे तो उन्होंने बातों बातों में विंग की शॉप का जिक्र किया था, जिससे वांग जी को पता चला कि विंग की शॉप उसके ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं है। और उस टाइम से लेकर अभी तक वांग जी विंग को अप्रोच कर रहा है। विंग अभी भी बहुत सरप्राइज था वांग जी की सभी बातों से, क्योंकि उसके फादर ने उसे ये कहकर घर से निकाला था कि वो एक बहुत ही वीक ओमेगा है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद विंग वांग जी से कहता है, मैं तुमसे एक और बार पूछना चाहता हूँ। विंग ये बात जोर देकर कह रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता कि वांग जी को बाद में रिग्रेट हो। विंग फिर से कहता है, क्या तुम्हें यकीन है? वांग जी तुरंत बोलता है, बिल्कुल। और ये कहने के बाद वांग जी का काम फेस एक डार्क स्माइल में चेंज हो गया था और फिर वो विंग को तुरंत अपनी तरफ खींचता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। इसके बाद वांग जी विंग के ईयर्स के पास आकर कहता है, क्या तुम कुछ जानना चाहते हो? पर जैसे ही वांग जी की हैवी सांसें विंग के ईयर को हिट करती हैं, विंग को तुरंत गूज बम्प्स फील होने लगते हैं। वांग जी फिर से कहता है, मैं फ्यूचर एल्डर हूँ। विंग कोई ओल्ड फैशन पर्सन नहीं है जिसे फ्यूचर एल्डर का मतलब नहीं पता हो। एक फ्यूचर एल्डर यानी अल्फा किंग, जो अपनी पावर से अपने ग्रुप को लीड करेगा, जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, जिसकी अल्फा, ओमेगा और बीटा पर फुल अथॉरिटी होगी यानी अधिकार। और उसका पार्टनर खुद मून गॉडेस के जरिए चुना गया होगा, जो इमोर्टल होगा यानी अमर होगा। और फ्यूचर एल्डर की फेरोमोन्स इतनी स्ट्रांग होगी कि वो सेकंड्स में किसी को भी उसके घुटनों पर ले आए। विंग अभी भी वांग जी की बात सुनकर शॉक में खड़ा था, पर जैसे ही विंग की नजर वांग जी की रेड आंखों पर पड़ी, उसे ऐसा लगा कि जैसे वो हिप्नोटाइज हो गया हो। और ये देखकर उसने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया। फिर वांग जी कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर अभी भी शक है? एक्चुअली वांग जी ने अपनी पावर का यूज किया था विंग पर। वो मजबूर था क्योंकि विंग को अभी भी उस पर शक था और वो विंग के क्वेश्चन की वजह से गुस्से में भी था। तभी विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी विंग के फेस के पास आकर उसके लिप्स को लिक करने लगता है। ये देखकर विंग भी रिस्पॉन्स करने लगता है और अपने हाथों को वांग जी के नेक के अराउंड लॉक कर लेता है। वांग जी के बिग हैंड सिर्फ विंग की बैक को टच करके ही सेटिस्फाइड नहीं हुए, वो धीरे धीरे उसके स्मॉल वेस्ट की तरफ जाने लगे थे। पर जैसे ही विंग को रियलाइज हुआ, वो तुरंत बोलता है, वेट। विंग ने वांग जी को तुरंत इसलिए रोका था क्योंकि उसकी टेल अभी भी अंदर नहीं गई थी। उसने अपनी टेल को कुछ टाइम पहले अंदर करने की कोशिश की थी, जिससे वो कुछ देर के लिए गायब भी हो गई थी। लेकिन तभी वांग जी कहता है, क्यों? ये सुनकर विंग बोलता है, मैं फिर से फ्रूट खाना चाहता हूँ। फिर वांग जी धीरे से स्माइल करते हुए कहता है, देन ईट। ये सुनकर विंग गहरी सांस लेते हुए सोचता है कि फाइनली उसकी टेल सेफ है। वो वांग जी को शॉक नहीं देना चाहता था कि वो किस अजीब ओमेगा से शादी करने वाला है, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है या एक ह्यूमन वेयरवुल्फ। फिर वो अपने थॉट्स को साइड में रखकर अपने फ्रूट को एंजॉय करने लगता है। अब सीन चेंज होता है। वांग जी अभी अभी अपने मेंशन में आया था और उसके पहुंचते ही कैरमेली उससे तुरंत पूछती है कि क्या उसके फ्यूचर सन इन लॉ ने ठीक से खाया है या नहीं, उसका ब्रेकफास्ट क्या था, उसे क्या चाहिए। अपनी मदर के क्वेश्चंस को सुनकर वांग जी धीरे से स्माइल करते हुए सोचता है कि अब वो अपने ही घर में स्टेप सन बन गया है। फिर वांग जी कहता है, यस मॉम, वो ठीक है। तभी कैरमेली पूछती है, क्या उसने तुम्हें एक्सेप्ट किया? इसके बाद वांग जी सोफे पर बैठकर और अपनी टाई को लूज करके कहता है, उसने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर कैरमेली इमोशनल होके कहती है,
ओ गॉड, मुझे जल्द ही ग्रैंडसन मिलने वाला है। वांग जी के दिमाग में अभी भी विंग की स्टोरी चल रही थी कि आखिर उसकी क्या कहानी है। फिर वांग जी अपनी मदर से पूछता है, मॉम डैड कहाँ हैं? फिर कैरमेनली कहती है, ओ तुम्हारे डैड, वो हमेशा की तरह वीवी के साथ बैकयार्ड में खेल रहे हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है मैं वहाँ जा रहा हूँ। कैरमेनली कहती है, बेबी पहले अपने कपड़े चेंज करो। वांग जी कहता है, कोई जरूरत नहीं है। उस दोपहर वांग जी ने अपनी चिंता के बारे में बात की। उसके दिल में जो पेन था, उसके अंदर जो बहुत टाइम से उथल पुथल हो रही थी, जिसे उसने बहुत देर से रोका हुआ था क्योंकि वो अपने गुस्से से चीजें खराब नहीं करना चाहता था। तो गाइस आज का पार्ट यहीं खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब